आज हमारे बीच में हमारे वो सूरज हमारे बीच में आए हैं, जिनकी चमक से हम सब चमकाने वाले, चमकने वाले हैं। सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि है, जज्बे सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि है, जज्बे सिद्धि है। विलोचनाय दिगंबराय अति विशिष्टम विराट रूपम ओजस अनुपम सुखम प्रदाता सदा वसंतम नमः शिवाय। हौसलों की महल में रोशनी बढ़ती जाती, हौसलों की महल में रोशनी बढ़ती जाती, धरती अंबर गावे है धर 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 धर। रॉयल ड्रीमर जिस जान भी अपने कदम बढ़ाते हैं, कदमों पे झुकाते हैं। इतनी शानदार तालियों के लिए, शानदार स्वागत के लिए, इतने शानदार अरेंजमेंट के लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमने एक मॉडल सेट किया है जो आज तक कभी भी डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी में, इंडिया की किसी भी कंपनी में आज तक सेट नहीं किया। वो शेख साहब और शेख साहब के आपके टॉप लीडर्स ने आपको करके दिखाया हुआ है। मैं बहुत प्राउड किया हुआ है। यदि मैं आज तक के जितने भी ट्रिप्स की यदि बात करूं तो उसमें सबसे बेस्ट ट्रिप की यदि कोई बात करूंगा तो सिर्फ ये ट्रिप की बात करूंगा। एक वाइब्रेशन है का, जिनकी वजह से, जिनकी सोच की वजह से आज ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपका बहुत बहुत बधाई भी हो। मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा युवा दिवस, और शायद इनकी एनर्जी, इनका काम आज ये संग्राम में तब्दील होकर के हमारे सामने है। जसवंत सिंह जी हमारे बहुत ही चहेते लीडर हैं। सत्येंद्र प्रसाद जी ऐसे महान लीडर के साथ हमारे साथ में है, हमारे बीच में है। सिर्फ कोई नहीं रोक सकता है। हमने 200% पूरी होगी। लेकिन मैं देख रहा था कि जब हम लोग यहाँ पर आए, सारे लोग आकर के बैठ गए, तो एक चीज कहीं ना कहीं मिस दिख रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो भी एक चीज मिस आउट हो रही है। और मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रिया मैडम किसी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन मैं आप लोगों की तालियों के साथ में यहाँ पर उनको यहाँ स्टेज पर बुलाऊंगा, जो पूरी महिला को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, और जिनकी वजह से, जिनकी सोच की वजह से आज ये इतना बड़ा कारवा, इतनी सारी महिलाएं इंस्पिरेशन के साथ में काम कर पा रही है। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे प्रिया मैडम का और साथ में माधव जी का, जिसमें हमें अपनी बात करनी है। और शायद इस सेशंस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया होगा, और इस सेशंस का निश्चित तौर पर आपको बहुत ज्यादा इंतजार भी होगा। लेकिन जब भी हम ट्रिप पर जाते हैं तो हम मौज की मस्ती में रहते हैं। बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैं अपने मम्मी और डैडी को लेकर के सिंगापुर उनको स्टार क्रूज में सैर कराने के लिए लेकर के गया। चला पाए जब तो टारगेट तो हमने अचीव कर लिया था, लेकिन ये जो बचा हुआ है, ये अगली जो है सिंगापुर। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड जितने भी कंप्लाइंसेस हैं, जितने भी अदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो आप जीएसटी की बात कर लो, चाहे आप इनकम टैक्स की बात कर लो, चाहे आप लेबर लॉ की बात कर लो, जितने भी कंप्लाइंसेस होते हैं, उन सारे कंप्लाइंसेस को पूरा करने वाली इंडिया की पहली कंपनी है। उसका नाम मैं फख्र से लेता हूं, उसका नाम है सिल्क। ये वही कंपनी है जिसमें आप काम करते हैं, सबसे बड़ी बात यह। और दूसरा, जितने भी काम से कोई लेना देना नहीं होता है, तो इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि जो प्रोडक्ट्स कोई भी बायर परचेस करता है, कस्टमर परचेस करता है, उसको 100% सेटिस्फेक्शन देना पूरी तरीके से किसी को फॉलो करती है। यदि आप बात करोगे तो एम्पावरिंग फीमेल्स, जितनी भी महिलाएं हैं, जिस तरीके से पुरुष लोग एक बात एक जेंट्स काम साथ से खड़े हो जाए, प्लीज अपने
बहुत सारी महिलाएं हैं, जोरदार तालियां, अभी तक की सबसे जोरदार तालियां। बहुत शानदार, वेरी गुड। बैठिए अपने स्थान पर बैठिए। आज तक कभी भी पिछले कितने भी सालों का आप देखोगे 50 सालों का इतिहास उतना कभी भी नहीं आया है। और यदि डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो ये वास्तव में एक ऐसा बिजनेस है जो आपसे शुरू होता है, आपको ये ओनरशिप देता है और आप इस पूरे प्रोजेक्ट में एज ए इंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, पैसे हमारे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाते हैं, हमें जो ज्वाइन कराना है पैसे को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। और पैसा मतलब पैसे को हाथ लगाए बगैर हम पैसे को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ये सब कुछ संभव हो सकता है, तो वो हमारी कंपनी ने करके दिखाया है और बहुत बखूबी करके दिखाया है। मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि मैं अपने प्रेजेंटेशन को कुछ देर के लिए मैं रोकता हूं। आप लोग हाँ जी, आप सुनाई दे रही है। ये तो आई कांट मेक कर रहे हैं जो ना किसी ने कभी सोचा था और ना कभी कोई सोच पाएगा। सेफ शॉप है जो कर सकता है, वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सेफ शॉप में आप हो। आज जैसे लोग हैं वो दिन रात सेफ शॉप के लिए अपनी जान देते हैं और दिन रात मिलके ऐसे ऐसे रिकॉर्ड सेट करते हैं जो दूसरी कंपनियां सोचने के काबिल भी नहीं। तो once again, thanks a lot to Sanjay, to Nader, to Vijaypal, to Satendra, to Jasveer and to Parshunam. Thank you so much for creating history again, and I look forward to the next one when the whole cruise has to go from one international destination to another, and the whole cruise is ours. Not a single for inviting me. I am very blessed to have a team like you, and I am very, very grateful to be allowed to be a part of your team. Thank you very much. Have a great sailing and make history, guys. Every day, let's just make news. Thank you. Bye-bye. आदर करते थे, सम्मान करते थे और जो बता दिया जाए अपलाइन ने वो पत्थर की लकीर हो जाया करते थे। कोई बट किंतु परंतु कुछ भी नहीं हुआ करता था। और आज से 50 साल पहले का जो परिवार में जो बच्चे होते थे वो भी कुछ इसी तरीके से माँ बाप जो है जो इंस्ट्रक्शन दे दिया करते थे वो पूरी तरीके से उसको फॉलो किया करते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे समय बदला, सिस्टम्स बदले, विदेशों से भी बहुत सारा कल्चर यहाँ पर आया और चीजें जैसे जैसे बदल। मैं भी आप यहाँ पर सारे लीडर्स को एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि काम तो सब लोग एक साथ स्टार्ट करते हैं, वही अपलाइन होती है, वही कंपनी होती है, वही प्रोडक्ट्स होते हैं, वही पे आउट होता है। सारा कुछ सेम होने के बावजूद भी एक इंसान बहुत आगे निकल जाता है और एक इंसान कहीं ना कहीं शिकायतें करता है। राइटिंग ऑन द वॉल का कल्चर ये होता है, वो कैसे शुरू होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है तो उसके कोई मिशन स्टेटमेंट्स बनते हैं, कहीं ना कहीं हम कोटेशंस बनाते हैं और हमेशा जो रिसेप्शंस होते हैं या काम करने की जगह होती है वहां पर वॉल पर लोग है ना बड़े अच्छे स्लोगन्स लगाते हैं। लीडरशिप राइटिंग ऑन द वॉल, ये एक सिस्टम ऐसा होता है कि लोग बाहरी रूप से कैसे रहेंगे, उनके विचारों को वो पेड़ पौधे लगाएं, ग्रीन रखें, ऐसे करके बहुत सारे स्वच्छता अभियान चलते हैं, उनके स्लोगन्स बनते हैं। प्लांटेशंस के लिए बहुत सारे स्लोगन्स बनते हैं। इसी तरह से जब एम्प्लॉइज काम करते हैं तो एम्प्लॉइज को एक मोटिवेशन डालने के लिए, एक स्पिरिट पैदा करने के लिए इस तरह के कोटेशंस को बनाया जाता है। वो कहलाता है राइटिंग ऑन द वॉल। ये होती है एक फर्स्ट लेयर। एक तो हो गया हमने लिखा, और दूसरा ये होता है कि जो हम कहते हैं लोगों के साथ में, और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशंस को होल्ड करते हैं, लीड करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो प्रीच करते हैं लोगों को, वो लोगों से बात करते हैं, अपने चीजों को बताते हैं। तो वो चीजें भी बहुत बनी बनाई होती है जहां पर प्रेम की बात की जाती है, आदर सम्मान की बात की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसा होना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। इस तरह की बातें सपने जैसी होती है जिनको लोग, जो बड़े लोग होते हैं, जो लीडरशिप पोजीशंस को होल्ड करते हैं, वो लोगों के साथ में बातें करते हैं और शेयर करते हैं। उसका कितना इम्पैक्ट आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जो हम प्रीच करते हैं, व्हाट वी प्रीच, जो हम लोगों के साथ में बातचीत करते हैं, ये होती है आपकी सेकंड। हम अपने आसपास में हम क्या करते हैं, वास्तव में वो थर्ड लेयर होती है।
कि आप कैसे नमस्कार करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कोई नया आदमी आता है उससे कैसे बातचीत करते हैं। और जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आईटी की एक कंपनी है, वहां पर लोग इतने ज्यादा बिजी हैं। एक लड़की ने अभी अभी ज्वाइन किया है, अब वो आकर के ज्वाइन करके बैठ गई है, लेकिन उसको अभी कुछ भी पता नहीं है। वो रिसेप्शन पे आई थी, बहुत सारी चीजें लिखी देखी थी, लेकिन जब वो आकर के बैठी हुई है तो उसको कुछ भी नहीं पता है कि किस तरीके से करना है, कौन उसका सीनियर है, उसको क्या काम करना है, किस तरीके से किससे बात करना है, कुछ भी उसको पता नहीं है, कुछ भी ब्रीफिंग दी नहीं गई है। तो इस तरह से यदि आप देखोगे तो लिखा कुछ और है, प्रीच जो है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लीडर्स हैं वो कुछ अलग तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो व्यवहार हो रहा है वो कुछ और हो रहा है। 5 मंकी एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसमें इस 5 मंकी एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें एक केज में, एक पिंजरे में 5 बंदरों को डाल दिया गया था, और 5 बंदरों को डालने के बाद में उनको खाने के लिए केले रख दिए गए थे। यदि बंदरों के कल्चर को बनाएंगे वही कल्चर आगे चल के डुप्लीकेट होगा, क्योंकि नया एसोसिएट जब हमारी कंपनी में ज्वाइन करता है, हमारे सिस्टम में ज्वाइन करता है, तो वही चीजों को डुप्लीकेट करता है जो चीजें वो यहाँ आकर के सीखता है। कई सारी चीजें तो ऐसी चलती रहती है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने देखा है कि एक ने किया था तो दूसरा भी उसी को कर लेता है, और सबको यही लगता है कि हमको यही करना है, और सारी चीजें अनडुप्लीकेट होती जाती है और चीजें कहीं ना कहीं गलत तरीके से परसीव हो जाती है। एक ही तरीका है जो मैंने आपको पहली स्लाइड दिखाई थी कि जैसा बताया है, एक अच्छा कल्चर हमको डेवलप करना पड़ेगा यदि आप वास्तव में एक बड़ा काम करना चाहते हैं, क्योंकि कल्चर जो थर्ड लेयर है, जो व्यवहार हम करते हैं वही वास्तव में डुप्लीकेट होता है और वही चीजें हमारे काम में आती है। ये वास्तव में तब आपके काम आएंगे, गाइडलाइन की तरह आपके लिए काम आने वाले हैं। जब भी आपका बिजनेस ना चले, जब भी आपको तकलीफ हो, जब भी आपके चेक का साइज कम हो, जब भी ऐसा लगे कि यार कहीं ना कहीं तकलीफ है, मेरा काम नहीं चल रहा है, तो ये 5 सूत्र जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इसको जरूर आप देख लेना। पहला जो सूत्र है, जैसे ही नो सुनता है 4 लोगों की और वो सोचता है कि ये बिजनेस तो नहीं हो पाएगा, ऐसे ही वो सोचता है तो कोई अपलाइन ऐसी मिल जाती है जो यदि आप देखोगे तो सर मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं गरीब था। दूसरा व्यक्ति उसी सिचुएशन में क्या बोलता है, सर मैं गरीब था इसलिए मैंने, और दूसरा बोलता है कि 4 लोगों ने छोड़ा तब मैंने संकल्प ले लिया कि 4 लोगों की टीम बनाऊंगा। 4 लीडर दूसरी कंपनी में चले गए तो संकल्प लेता है इसलिए मैंने बड़ी टीम बनाई कि मैं 4 लाख लोगों को, 4 लाख लीडर को बनाऊंगा। तीसरी चीज, दोनों के साथ साथ जो हमें चाहिए, हमें अपनी स्किल्स को भी डेवलप करना है। कौन कौन सी स्किल्स को डेवलप करना है? नंबर फर्स्ट है वाली है, और ऐसा कहा जाता करना चाहते हो उसकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। कुछ भी आप करोगे इस बिजनेस में, क्या आपका ड्रीम है? दोस्तों आप चेक करें आप कहां पर हैं, किस तरीके से उस स्लाइड आपके माध्यम से लेके आया था, लेकिन बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन है। मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, इतने बढ़िया तरीके से आपने पूरे प्रोग्राम को सफल बनाया। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम।
बातों को दिल में है पाले, जहाँ राह बंद हो जाए वहीं से निकाले। आज के दिन हम लोग सब लोग मिलकर के एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, एक इतिहास बना रहे हैं। आज से 15 साल पहले 2008 में मैं अकेला मुंबई से गोवा गया था क्रूज पे, अकेला। और क्रूज में सेफसॉफ्ट के सबसे बड़े टॉप अर्नर, सबसे पहले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, सिस्टम के क्रिएटर, और आज वो स्वयं हमारे बीच में मौजूद है। मेरे से वो मौजूद है और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने के साथ उनका आशीर्वाद दिया इस टीम को, और उनका आशीर्वाद मुझे भी स्वयं 2004 से मिल रहा है। मैं बिजनेस में 2003 से था, लेकिन 2004 से मुझे आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ और मैं अकेला था। तो अब यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं और मुझे लगता है कि अब 15 साल नहीं लगेंगे। अब मुझे लगता है कि बहुत कुछ जल्दी बहुत बड़ा होने वाला है और 700 लोग यहाँ से होकर के जा रहे हैं। मजा आ रहा है। और अब यूफोरिया 2 में हम लोग मिलेंगे, यूफोरिया 2 में हम मुलाकात करेंगे। उनकी सीट रिजर्व हो चुकी है, डोंट वरी, सबकी सीट रिजर्व हो चुकी है। पिछले 2 बार वाले जो लोग अफसोस मत करना, अभी टारगेट शुरू हो चुका है, इसमें ताकत लगानी है। इसके अलावा जिसकी टीम से जाएगा, जो क्वालिफाई किसी कीमत पर नहीं कर पाया, अगर उसकी डाउनलाइन से बंदे जाएंगे, उसको हम लेके जरूर जाएंगे। चिंता मत करना, चिंता नहीं करना। अगर आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया तो ताकत लगा देना डाउनलाइन को क्वालिफाई कराने के लिए। अगर आपकी टीम गई तो आप भी वहां पर जरूर जाओगे। और इस बार थाईलैंड में पता नहीं क्या इतिहास लिखे गए, लेकिन सेफसॉफ्ट इस बार 2024 में इतिहास लिखेगी थाईलैंड में। और थाईलैंड के सबसे दमदार ऑडिटोरियम को सेफसॉफ्ट सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के साथ मिलकर के बुक करेगी और वहां पर एक दिन फुल डे इतिहास लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट। इस ट्रिप को सफल बनाने में आप सबका सबसे महत्वपूर्ण श्रेय आप सबको जाता है। सभी के सभी हमारे 700 अचीवर्स को, 700 से ज्यादा ही है, हम 700 जरूर बोल रहे हैं, 700 करीब 10 क्रॉस कर रहे हैं। तो आप सबको क्रेडिट जाता है, इंडिविजुअली एक एक व्यक्ति को क्रेडिट जाता है। आपने यहाँ पर सब कुछ जी रहे हैं अपनी आंखों से, आप सबको यहाँ तक लाने में सबसे ज्यादा श्रेय डायमंड लीडर्स को जाता है, जो हमारे यहाँ पे डायमंड बैठे हैं, डायमंड अचीवर्स बैठे हैं, और हमारे सभी मर्करी क्राउन और हमारे टॉप लीडर्स, क्राउन एम्बेसडर्स, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कंपनी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए गोपाल जी, प्रवीण जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस ट्रिप को शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए गेटवे माइल्स का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारा सबका ख्याल रखा और इस ट्रिप पे बहुत केयर कर रहे हैं। और मैं गोपाल जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए। और मैं सारे सभी साथी, सभी लीडर्स जिन्होंने इस ट्रिप को सक्सेसफुल करने में पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम सही रास्ते पर हैं, सही ट्रैक पर हैं, सही जगह पर हैं। 2003 में मैं जून 2003 को इस बिजनेस में कदम रखा था और मैं किसी रेस्टोरेंट में, किसी चाय के ढाबे पर 10 लोगों से मिलकर मीटिंग करते हैं, वहां भी हम सेफसॉफ्ट का ही रूप देखते हैं। किसी मैरिज गार्डन में जाकर अटेंड करते हैं, वहां भी सेफसॉफ्ट का रूप देखते हैं। किसी बैंक्वेट हॉल में मीटिंग अटेंड करते हैं, वहां भी सेफसॉफ्ट दिखाई देती है। और जब आप यहाँ क्रूज में मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो भी सेफसॉफ्ट दिखाई दे रही है। सेफसॉफ्ट का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। समुद्र तो अथाह है, समुद्र तो विशाल है। उधर महेश जी ने, सत्यप्रकाश जी ने जिम्मेदारी संभाली, ऐसे करके मैं अभी क्या नाम ले, इतनी लीडरशिप है हमारे साथ में। एक एक बंदे का ना, मैं कह सकता हूँ ऐसे बंदे ढूंढना बहुत मुश्किल है, ऐसे लीडर्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये सारे बेशकीमती हीरे हैं, इनके साथ आप लोग काम कर रहे हो। बिहार की टीम में अविनाश जी ने जोरदार तरीके से मिलकर काम किया, उनकी टीम में फिर अजीत झा आए, अंजनी झा आए, उनकी टीम में लाइन लग गई। मतलब मैं क्या बताना चाहूँ, लीडरशिप बहुत शानदार है। इस लीडरशिप के बारे में बोलना बहुत मुश्किल है। और मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि आप सबके ऊपर मुझे नाज है, गर्व है, प्राउड है आप सबके ऊपर, प्राउड ऑफ यू ऑल। थैंक यू वेरी मच सर, आपने 4 साल लगाए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।